सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो कौन सा बैंक बेस्ट है करियर स्टार्ट करने के लिए एज अ फ्रेशर? विच बैंक इज़ बेस्ट टू स्टार्ट अ करियर एज अ फ्रेशर? जहाँ पे एचआर पॉलिसी बेस्ट रहती हूँ, जहाँ पे वर्क प्रेशर और टारगेट तो रहेगा लेकिन आपको फायर नहीं किया जाएगा। कौन सा ऐसा बैंक है? सिर्फ एक बैंक आज मैं इस वीडियो में सजेस्ट करूँगा और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो में। अगर एज अ फ्रेशर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो किस बैंक से स्टार्ट करें, और एज अ फ्रेशर आप आफ्टर ग्रेजुएशन इफ़ यू हैव 55% और 50% इन योर ग्रेजुएशन, देन कौन सी पोस्ट से करियर स्टार्ट कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे बेस्ट बैंक अकॉर्डिंग टू मी अब तक की जो सबसे बेस्ट बैंक लगती है, एचआर पॉलिसी भी जिसकी बहुत अच्छी है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। एज अ फ्रेशर आपको आईसीआईसीआई बैंक से करियर स्टार्ट करना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में अब सबसे पहले क्या बेनिफिट है? एक तो जल्दी फायर नहीं करते हैं, टारगेट प्रेशर कितना भी हो, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं फिर भी फायर नहीं करेंगे। पहला, फायर नहीं करते हैं। दूसरा, आपका बेस्ट बेनिफिट है कि सैलरी की कोई झंझट नहीं रहती, ऑन टाइम आपकी सैलरी क्रेडिट होती है और कोई आपकी सैलरी नहीं रोक सकता है। कोई आपके प्रमोशन को नहीं रोक सकता, कोई आपके बोनस को नहीं रोक सकता है। ठीक है। एज अ फ्रेशर अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आफ्टर ग्रेजुएशन आप फोन बैंकिंग ऑफिसर से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस की जॉब रहती है। सेकंड, आप आईसीआईसीआई बैंक में ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर बन के आ सकते हैं या रिलेशनशिप ऑफिसर बन के आ सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, करियर पोर्टल पे जाइए, आईसीआईसीआई बैंक के एप्लीकेंट आईडी बनाइए और वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है। आप देखिए वहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट आती है, तो आप उसमें फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एज अ फ्रेशर आपको ऑपरेशन की जॉब बहुत कम मिलती है, रिटेल से ही आपको करियर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपने एमबीए किया हुआ तो आप ईआरएम डिपार्टमेंट में एज अ फ्रेशर एंट्री कर सकते हैं। करियर पोर्टल से ही आपको अप्लाई करना होता है। मैं खुद 1 साल ईआरएम डिपार्टमेंट में आईसीआईसीआई बैंक के वर्क किया। टारगेट प्रेशर काफ़ी था, डबल टारगेट प्रेशर था, टॉक टाइम एट ऑल, बट फायर नहीं करते, जल्दी आरएमजी में नहीं डालते हैं, आपकी सैलरी कोई होल्ड पे नहीं कर सकता। ठीक है। और आपका ऑन टाइम बोनस भी आ जाता है और सैलरी इंक्रीमेंट भी अप्रैल में होता है। तो आईसीआईसीआई बैंक की एचआर पॉलिसी बेस्ट है। अगर घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, लाइक पापा बीमार और आप अकेले बच्चे हैं उनके, तो आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। अगर आप एचआर से और अपने बॉस से, टीम लीडर से, अपने सुपर बॉस से रिक्वेस्ट करेंगे तो चांस रहता है कि आपको ट्रांसफ़र दे दें। और गर्ल्स के लिए बेस्ट है कि आफ्टर मैरिज आप अपने होम टाउन में या आप अपनी ससुराल की साइड में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आफ्टर मैरिज आपको ये आईसीआईसी बैंक की तरफ से बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और उसके साथ साथ आईसीआईसी बैंक से करियर स्टार्ट करना इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि हर बैंक, देखो जितने प्राइवेट बैंक है नो डाउट सारे अच्छे हैं, बट कुछ बैंक में फायर पॉलिसीज है, कुछ बैंक में इतना ज़्यादा डीप लेवल तक बच्चों को हरास किया जाता है कि वो मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि वो ऑटोमेटिक रिज़ाइन दे देता है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, उस टाइम पे माइंड ब्लॉक हो जाता है। आईसीआईसी बैंक में टारगेट प्रेशर है बट इतना हाई लेवल पे आपको टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि आप परेशान हो, रिज़ाइन दें। कहीं कहीं के ब्रांच में ऐसा होता है बट हर जगह नहीं होता। और ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप एचआर हेड को, सीईओ तक को मेल कर सकते हैं और आप अपना सीसी में जोनल हेड, रीजनल हेड और जो आपको परेशान करना है उनको रखिएगा। ठीक है। हर प्राइवेट बैंक की पॉलिसी होती है एचआर पॉलिसी, और हर प्राइवेट बैंक आरबीआई के अंडर में काम करता है और आरबीआई की गाइडलाइंस है कि आप अपने एम्प्लॉय को इतना फ्रस्ट्रेट और परेशान नहीं कर सकते। ठीक है। इसको हरासमेंट केस में डाला जाता है। तो एज अ फ्रेशर आईसीआईसी बैंक में इसलिए भी रिकमेंड करता हूँ, मेरा अपना 1 साल ईआरएम डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस रहा। टारगेट प्रेशर कभी कभी कंप्लीट नहीं होते थे बट हमें निकाला नहीं गया, फायर नहीं करते हैं। आज भी मेरे साथ के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। 2 साल बाद ओजीपी के थ्रू आप ट्रांसफ़र ले सकते हो और अपना जॉब रोल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये बेस्ट बेनिफिट रहता है। बाकी टाइम से सैलरी आएगा, निकाला नहीं जाएगा। और एज अ फ्रेशर फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट से, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर से करियर स्टार्ट करिए। गर्ल्स बॉयज़ दोनों कॉर्पोरेट ऑफिस की जॉब है। अब देखो टारगेट प्रेशर हर जगह है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप करेंगे नहीं या फिर ऑपरेशन के चक्कर बैठ रहेंगे। एज अ फ्रेशर ऑपरेशन नहीं मिलता जल्दी जॉब, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट बैंक है एज अ फ्रेशर आईसीआईसीआई बैंक, वन ऑफ द बेस्ट टू स्टार्ट द करियर। और सबसे फास्ट आपको अगर कोई बैंक रिस्पॉन्स देता है जॉब के मामले में लिंक्डइन से लेके मेल पे, तो वो आईसीआईसीआई बैंक है। बट उनके प्रोसेस में एटलीस्ट 3 वीक्स या 4 वीक्स लगते ही लगते हैं। ठीक है। इंटरव्यू के बाद 1 वीक में कॉल आता है, फिर केवाईसी होगी आपकी, फिर उसके बाद 2 से 3 वीक में आपका ऑफर लेटर आएगा। और नहीं, अगर आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई इश्यू आ रहा है तो आपको रिजेक्शन का मेल भी आता है, बट आपको वेट करना पड़ता है, 1-2 दिन में कोई प्रोसेस नहीं होता। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और बेस्ट बैंक रहने वाला आईसीआईसीआई बैंक एज अ फ्रेशर। आप करियर पोर्टल से आके अप्लाई कीजिए, रिवर्ट आएगा आपके लिए, बेस्ट रिज्यूमे अपना एक तैयार कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।